आज की कहानी का शीर्षक है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज का जन्म लगभग 287 बीसी में सिराक्यूज नामक नगर में हुआ था। उस समय सिराक्यूज यूनानी उपनिवेश था और आज ये सिसिली इटली का हिस्सा है। उनके पिता का नाम फिदियास था, जो एक प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर थे। बचपन से ही आर्किमिडीज को गणित और तारों का अध्ययन करने का अवसर मिला। उनके पिता ने उनमें वैज्ञानिक सोच विकसित की। आर्किमिडीज बचपन से ही अत्यंत जिज्ञासु थे। वे हर वस्तु के पीछे छिपे कारण को जानना चाहते थे। साधारण खिलौनों से खेलते समय भी वे ये समझने का प्रयास करते थे कि वे कैसे काम करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा सिराक्यूज में प्राप्त करने के बाद वे उस समय के विश्व प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र अलेक्जेंड्रिया गए। अलेक्जेंड्रिया का पुस्तकालय उस समय विश्व का सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र था। वहां उन्होंने प्रसिद्ध गणितज्ञों के साथ अध्ययन किया। उन्होंने विशेष रूप से ज्यामिति, गणित, खगोल विज्ञान, यांत्रिकी, दर्शन का गहन अध्ययन किया। अलेक्जेंड्रिया में उन्होंने यूक्लिड के शिष्यों द्वारा विकसित गणितीय परंपरा को आगे बढ़ाया। शिक्षा पूरी करने के बाद आर्किमिडीज अपने नगर सिराक्यूज लौट आए। राजा हायरो द्वितीय उनके मित्र भी थे और उनके वैज्ञानिक ज्ञान का सम्मान करते थे। राजा ने उन्हें राज्य के लिए नई मशीनें, हथियार और रक्षा प्रणाली विकसित करने का कार्य सौंपा। यहीं से आर्किमिडीज का वैज्ञानिक जीवन अपने चरम पर पहुंचा। आर्किमिडीज को इतिहास का सबसे महान गणितज्ञ कहा जाता है। उन्होंने कई कठिन समस्याओं का समाधान निकाला। उनके प्रमुख कार्य थे वृत्त का क्षेत्रफल, गोले का आयतन, बेलन का आयतन, पराबोला का क्षेत्रफल, पाई का अत्यंत सटीक मान निकालना। आर्किमिडीज ने पॉलीगॉन मेथड का उपयोग करके पाई का मान निकाला। उनका सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है, तब उस पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल उस द्रव के भार के बराबर होता है जिसे वह वस्तु विस्थापित करती है। समीकरण F इक्वल्स रो GV, जहां F इक्वल्स उत्प्लावन बल, रो इक्वल्स द्रव का घनत्व, G इक्वल्स गुरुत्वीय त्वरण, V इक्वल्स विस्थापित द्रव का आयतन। इसी सिद्धांत के कारण जहाज पानी पर तैरते हैं और पनडुब्बियां कार्य करती हैं। आर्किमिडीज ने लीवर का सिद्धांत भी विकसित किया। उन्होंने कहा, यदि मुझे खड़े होने के लिए एक स्थान और पर्याप्त लंबा उत्तोलित मिल जाए, तो मैं पूरी पृथ्वी को भी हिला सकता हूँ। इस सिद्धांत का समीकरण F1L1 इक्वल्स F2L2, जहां F इक्वल्स बल, L इक्वल्स भुजा की लंबाई। आर्किमिडीज ने आर्किमिडीज स्क्रू का आविष्कार किया। यह एक रोटेटिंग स्क्रू होता है जिससे पानी को नीचे से ऊपर उठाया जाता है। आज भी इसका उपयोग सिंचाई, जल निकासी, सीवेज पंप, जलविद्युत परियोजनाओं में किया जाता है। रोमन साम्राज्य ने सिराक्यूज पर आक्रमण किया। आर्किमिडीज ने अनेक युद्ध मशीनें बनाई। विशाल कैटापल्ट, क्रेन, जहाज पकड़ने वाला पंजा, विशाल पत्थर फेंकने वाली मशीन। इनकी सहायता से सिराक्यूज ने लंबे समय तक रोमन सेना को रोके रखा। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार उन्होंने बड़े दर्पणों से सूर्य की किरणों को केंद्रित कर शत्रु जहाजों में आग लगा दी। हालांकि आधुनिक इतिहासकारों में इस घटना को लेकर मतभेद हैं और इसे निश्चित रूप से सिद्ध नहीं माना जाता। आर्किमिडीज ने कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, जिनमें ऑन द स्फीयर एंड सिलेंडर, ऑन फ्लोटिंग बॉडीज, मेजरमेंट ऑफ अ सर्कल, द सैंड रेकनर, द मेथड, क्वाड्रेचर ऑफ द पैराबोला विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। लगभग 212 बीसी में रोमन सेना ने सिराक्यूज पर अधिकार कर लिया। कहा जाता है कि उस समय आर्किमिडीज एक गणितीय चित्र बना रहे थे। एक रोमन सैनिक ने उन्हें चलने के लिए कहा, पर उन्होंने उत्तर दिया, मेरे वृत्तों को मत बिगाड़ो। क्रोधित सैनिक ने वहीं उनकी हत्या कर दी। उनकी आयु लगभग 75 वर्ष थी। जाता है।